जैसे ही ये आदमी पत्थर के बीटल को उठाता है और उसी क्षण उसके चारों ओर एक समय बुलबुला बन जाता है। ये जादुई पुस्तकालय की रहस्यमयी शक्ति थी जो खास तौर पर बुरी ताकतों को सील करने के लिए बनाई गई थी। अब विक को बस अपना हाथ बुलबुले से बाहर निकालना था ताकि उसका सेवक उसे खींचकर बाहर निकाल सके और पूरा बंदीकरण अनुष्ठान पूरा हो जाता। लेकिन तभी एक तीर उसके सेवक को पीछे से आकर घायल कर देता है और बाहर कोई हरकत न देखकर विक घबरा जाता है। उसी घबराहट में जब उसकी जान खतरे में पड़ने वाली होती है तभी एक जोड़ी मजबूत बाहें उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब तक बाहर की दुनिया 2025 में पहुंच चुकी होती है, यानी विक सीधा मध्ययुगीन काल से आज के आधुनिक युग में पहुंच चुका था और जिसने उसे बाहर निकाला वो था पुस्तकालय का नया ग्रंथपाल स्टोन। अब समय बदल चुका था और इस दुनिया में जादू पर प्रतिबंध लग चुका था। स्टोन विक को मुख्यालय भेजना चाहता था लेकिन विक मानता नहीं और चुपचाप जादुई पुस्तकालय के पुराने खंडहर लौट जाता है जो अब एक संग्रहालय बन चुका था। वो जाता है पुस्तकालय के सबसे गहरे हिस्से में जहाँ जादुई कुएं की शक्ति को फिर से जागृत कर वो पुस्तकालय को वापस असली रूप में ला सकता था। जैसे ही विक भारी पत्थरों को हटाता है नीले रंग की जादुई ऊर्जा फूट पड़ती है। असली जादुई पुस्तकालय दरअसल एक बहुआयामी अंतरिक्ष में थी और ये संग्रहालय बस एक भौतिक शाखा थी जो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच झूलती थी। लेकिन पुस्तकालय की असली शक्ति जैसे ही जागती है तो संग्रहालय की प्रभारी लीसा और एक आगंतुक गृण भी उसकी दुनिया में खिंच जाते हैं। अजीब बात यह थी कि लीसा दिखने में हुबहू विक की पुरानी प्रेमिका जैसी थी। इस पर विक भावुक हो जाता है और उसके इस रिएक्शन से लीसा और गृण डरकर पीछे हट जाते हैं। गलती से उनके हाथ से टेबल पर रखा जादुई उपकरण ड्रेका पत्थर गिर पड़ता है जो बुरी आत्माओं को बंद करने वाला पवित्र औजार होता है और जैसे ही उसे आम इंसान छूता है वो उसके ऊपर निशान छोड़ देता है जो फिर आत्माओं को उसकी ओर खींचता है। अब आसपास डरावनी आवाजें आने लगती हैं। विक सबको अंदर पुस्तकालय में छुपने को कहता है क्योंकि वहाँ की पवित्र शक्ति आत्माओं को रोक सकती थी। लेकिन बाहर की आवाजें अब रुलाई में बदल जाती हैं और आंसू दरवाजे के नीचे से अंदर बहने लगते हैं। विक उसे छक्कर पहचानता है कि ये असली आंसू है। तभी फिर से चीखें शुरू हो जाती हैं और दरवाजा जोर से हिलने लगता है। इसी तनाव में एक परिचित चेहरा स्टोन दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आत्माएं फिलहाल पीछे हट चुकी थी लेकिन लीसा और ग्रिंड अब निशान के कारण लक्ष्य बन चुके थे। लीसा शुरू में यकीन नहीं करती क्योंकि वो एक भौतिक वैज्ञानिक थी, लेकिन जब विक के समय यात्रा की सच्चाई पता चलती है तो वो उत्साहित हो जाती है क्योंकि समय यात्रा तो उसका सपना था। विक अब भविष्य और अतीत देखने वाले उपकरण भविष्यदर्शी दर्पण से आत्मा की लोकेशन ढूंढता है और आंसुओं के पैटर्न के आधार पर सब लोग शहर की ओर भागते हैं। रास्ते में विक एक गाड़ी देखकर चौंक जाता है जिसे ग्रिंड उसे बिना घोड़े वाली बग्घी बताता है। विक को वो बग्घी बेमन लगती है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। भविष्यदर्शी दर्पण की मदद से वो लोग एक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं जहां विक आत्मा से भिड़ने से पहले एक गिरजाघर जाकर पवित्र जल लेता है क्योंकि जादूगर होने के बावजूद असली शक्ति ज्ञान में होती है। लेकिन लीसा को लगता है कि आत्माएं शायद कोई अज्ञात प्रजाति हैं जिन्हें कैद कर अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जब सामने एक गोरिल्ला जैसे दैत्य को देखकर लीसा डर जाती है तो वो सोच छोड़ देती है। आवाजों का पीछा करते हुए सब एक गली में पहुंचते हैं और वहां घात लगाकर बैठी आत्मा उन्हें घेर लेती है। लेकिन क्योंकि विक पर निशान नहीं था इसलिए वो बच जाता है और आत्मा ग्रिंड लीसा को निशाने पर लेती है। तभी बाइक की तेज आवाज आती है और पुस्तकालय की टीम की मदद के लिए चार्ली आता है जो विक का संरक्षक है। असल में निगरानी रखने वाला। आत्मा भागती है, चार्ली हेलमेट उतारता है। अब टीम पूरी हो चुकी है। विक फिर खून चखता है और पाता है कि आत्मा किसी इंसान को अपने वश में कर चुकी है। अब वो सभी पुस्तकालय लौटते हैं जहां जादुई शेल्फ्स पर किताबें बोलने पर प्रकट होती हैं। वहां विक को पता चलता है कि ये आत्मा दरअसल बिना संस्कार मर चुके नवजात शिशु की आत्मा है जो सिर्फ दुख और गुस्से से भरी है और जिन लोगों के खून में शाप है उन्हें अपने वश में करती है। अब उसे ढूंढने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जाती है जिससे विक हैरान रह जाता है कि कैसे ये तकनीक पुस्तकालय से भी तेज है। खोज के आधार पर सब एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जो लिंच परिवार का इलाका है। वहां डरावनी आवाजें आती हैं तो चार्ली लीसा और ग्रिंड को यहीं रुकने को कहता है और खुद मैक के साथ अंदर जाता है। वहां उन्हें दरवाजे पर वही प्रतीक चिन्ह दिखता है जो विक की शुरुआती कहानी में दिखा था, जनरल ग्रे का। क्या अब ग्रे का वंशज कोई खतरनाक गिरोह चला रहा है? दोनों धीरे से दरवाजा खोलते हैं और पाते हैं कि अंदर कोई रॉक बैंड अभ्यास कर रहा है, यानी डर सिर्फ एक झूठा सस्पेंस था।